तो ठीक है बेटा, तो आज हम लोग जो है पीएन जंक्शन जो डायोड है या पीएन जंक्शन हम लोग बना रहे थे, उसमें जो पोटेंशियल बैरियर बनता है उसमें कितना बिल्ट इन पोटेंशियल बनता है, और जो पी साइड और एन साइड में, पी साइड में एक्सेप्टर आयंस और एन साइड में डोनर एटम्स होते हैं, तो इन सब चीज़ों पर कैसे क्या इसका इफेक्ट रहता है बिल्ट इन पोटेंशियल का, वो देखिए। ठीक है, तो देखिए ये पीएन जंक्शन डायोड बना था, यहाँ पर ये देखिए एक्स बी जो है वो आपका डिप्लेशन रीजन होगा, यहाँ एक पोटेंशियल बैरियर डेवलप होगा, और पी रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होंगे या एक्सेप्टर आयन होंगे, और एन रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और या फिर डोनर आयंस होंगे। ये एक्सपी और एक्सएन जो है ये इसकी बाउंड्री है पी साइड की और एन साइड की डिप्लेशन लेयर की। ठीक है, तो अब इसकी जो दूसरी साइड है उसके बारे में आप तो वही है, सेम चीज है। अब बिल्ट इन पोटेंशियल की बात करते हैं, ये बिल्ट इन पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो जो बिल्ट इन पोटेंशियल जो होता है वो पीएन जंक्शन डायोड में, द बिल्ट इन पोटेंशियल इन अ सेमीकंडक्टर इक्वल्स द पोटेंशियल अक्रॉस द डिप्लेशन रीजन इन थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब जो थर्मल इक्विलिब्रियम में जो पोटेंशियल डेवलप होता है वही बिल्ट इन पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये जो होता है इट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्मी एनर्जीज ऑफ एन साइड एंड पी साइड डिवाइडेड बाय द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज। और जो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके से दिया जाता है, IT इज इक्वल टू VT ln ND NA अपॉन NI स्क्वायर। VT क्या है, VT आपका टर्मिनल वोल्टेज है, इसको रूम टेम्परेचर पे यहाँ पर देखिए ये जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है ये 25 अप्रोक्सीमेटली मिली वोल्ट दिया जाता है। ठीक है, और ND और NA क्या है, डोनर आयन कंसंट्रेशन और एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन। वाइल NI क्या है, ये आपका इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन को आप देखिएगा, और इस पर एक सवाल भी दिया हुआ है, इस सवाल को आप लोग देखिए और सॉल्व करिए, अपने अपने पहले पढ़िए और समझिए, फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ। इस क्वेश्चन को पढ़िए, एग्जाम्पल 3.1 है, तो लगाने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। 2 मिनट पहले सवाल पढ़िए, फिर मैं आपको इसको क्लियर करता हूँ। देखो बेटा, ये सवाल जो वही कह रहा है कि एक अब्रप्ट सिलिकॉन पीएन जंक्शन है जिसके पी टाइप रीजन में 2 × 10⁻16 सेंटीमीटर -3 एक्सेप्टर आयंस है, और एन टाइप रीजन में 10⁻16 सेंटीमीटर -3 एक्सेप्टर आयंस, दोनों में एक्सेप्टर आयंस हैं, इन एडिशन टू 10⁻17 डोनर्स, और 10⁻17 जो हैं वो डोनर्स हैं। तो डोनर्स आयन तो एन टाइप में ज्यादा होते हैं, तो ऑब्वियसली 10⁻17 डोनर आयन एन टाइप के हैं, और 10⁻16
जो है वो एक्सेप्टर आयन। वहीं पी टाइप रीजन में क्या है, पी टाइप रीजन में 2 टू पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 16 इतने एक्सेप्टर आए। ये केवल इतना इन्होंने बताया, ठीक है। अब इसमें जो आपको निकालना है वो कैलकुलेट करना है थर्मल इक्विलिब्रियम डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन द पी टाइप रीजन एज वेल एज बोथ डेंसिटीज इन द एन टाइप, ठीक है। तो आपको डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मतलब कितना उनका, कितने नंबर ऑफ आयन्स या एटम्स मौजूद है ये बताना, और बिल्ट इन पोटेंशियल निकालना। तो यहां पर देखिए, अब सॉल्यूशन में आते हैं। इन पी टाइप रीजन क्या है, पी टाइप रीजन में नंबर ऑफ होल्स मेजॉरिटी कैरियर होंगे और वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे एक्सेप्टर आयन्स के, जिनकी संख्या है 2 इंटू 10 टू द पावर 16, ठीक है। अब यहां पर अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, ठीक है, वो उनकी संख्या होगी मास एक्शन लॉ के अकॉर्डिंग Ni²/P, ठीक है। मास एक्शन लॉ में से हम निकाल सकते हैं, मास एक्शन लॉ के अकॉर्डिंग इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन 10 टू द पावर 20 होता है, ठीक है। ये अलग वैसे इस प्रॉब्लम में दिया नहीं है, आपको प्रॉब्लम में दिया होगा कि इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन गिवन होगा कि ये 10 टू द पावर 20 है या 10 टू द पावर 25 है। ये इस प्रॉब्लम में दिया नहीं, इन्होंने डायरेक्टली आपको कर दिया है। वैसे प्रॉब्लम में आपको दिया होगा कि इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन कितना है, या फिर अगर प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ इस तरह दिया होगा कि एक चीज दी होगी दूसरी चीज आपसे पूछेगी। इस प्रॉब्लम के लिए उनको इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन देना चाहिए। तो ऊपर हालांकि उन्होंने नहीं दिया, यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन 10 टू द पावर 20 रहा हो, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर 16। ये P क्या है, ये P जो है एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन। इससे आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया। क्या पता चल गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि मेजॉरिटी में होंगे कहां पर, P साइड। तो ये आपके नंबर ऑफ होल्स या एक्सेप्टर आयन्स होंगे, ठीक है, और ये इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब वही एन टाइप में क्या होगा, एन टाइप जो रीजन होगा उसमें जो है वो आपके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डोनर माइनस एक्सेप्टर आयन्स होंगे, ठीक है, और जिनकी की वैल्यू दी हुई है 9 टू द पावर 16, ठीक है। अब यहां पर आपको नंबर ऑफ होल्स निकालने हैं एन टाइप रीजन, वो क्या होंगे Ni²/n, वहां से हम निकाल सकते हैं। तो ये आपकी डेंसिटी आ गई। यहाँ पे आपके पी टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए और एन टाइप में नंबर ऑफ होल्स निकाल, और एनडी और एनए आपको पता है। तो इससे आप बिल्ट इन पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। बिल्ट इन पोटेंशियल का फॉर्मूला VT 25 मिलीवोल्ट या 26 मिलीवोल्ट होता है। इसमें इन्होंने देखिए 25.9 मिलीवोल्ट दिया हुआ, इतना वैल्यू दी हुई है, ln ND/NA/NL²। तो जिसकी सहायता से इन्होंने 0.79 वोल्ट निकाला, ये इसका बिल्ट इन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्पेस चार्ज रीजन ऑफ अ पीएन डायोड। स्पेस चार्ज रीजन से तात्पर्य यह है कि आपका किसी पीएन जंक्शन डायोड में जो डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस कितना टोटल चार्ज आपका पी साइड में क्या होगा, होल्स, टोटल पी साइड भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा और टोटल एन साइड भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। पी साइड में जो पॉजिटिव चीजें हों, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो होल्स की वजह से होगा, और जो होल्स की वजह से होगा, और नेगेटिव चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा और एक्सेप्टर आयन, क्योंकि वो एक्सेप्टर आयन माइनस से डिनोट किया। तो पॉजिटिव चार्ज होल्स की वजह से होगा और नेगेटिव चार्ज
एक्सेप्टर आयन की वजह से। वहीं एन साइड रीजन में जो टोटल चार्ज होगा पॉजिटिव और निगेटिव, तो निगेटिव चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, और पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो होल और डोनर आइटम्स की वजह से। ठीक है, तो यही इसी चीज को आपको समझना है कि एनालिसिस जो है वो आपकी पॉइजन इक्वेशन से यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर पाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। ये आपने फिर पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक। ठीक है, माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन, एक शीट अगर दी हुई है, सरफेस एरिया उसका, सरफेस चार्ज डेंसिटी रो है, तो रो अपॉन एप्सिलॉन एस उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होती है, और ये पॉइजन रेशियो से हम निकाल सकते हैं, ये वैल्यू है। अब रो जो है, रो बराबर होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो उस पर कितना चार्ज स्टे कर रहा है, यूनिट कितना चार्ज स्टे कर रहा है, माइनस क्यू पी जो है वो पॉजिटिव चार्ज है होल्स का, और एनडी प्लस ये जो एन साइड में जितना डोनर आइटम होगा वो पॉजिटिव चार्ज है, माइनस एन जो है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है, माइनस एन ए जो आ रहा है वो एक्सेप्टर की वजह से आ रहा है। तो दिस इज टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, ये देखो ये लिखा भी हुआ है, where the charge density rho is written as a function of electron density, the hole density and the donor and acceptor density. ठीक है, to solve the above equation we have to express the electron and hole density n and p as a function of potential। अब ये पोटेंशियल फंक्शन के रूप में हमको लिखनी है। अब ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब इसकी हम लोग नेक्स्ट वीक पे आते हैं। तो ठीक है, इसमें जो डिप्लेशन लेयर होगी उसमें इतना बताया गया कि ये दोनों की वजह से इलेक्ट्रॉन और होल, इन दोनों की वजह से जो लेयर लिफ्ट होगी उसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा, और ये इसकी चार्ज डेंसिटी है, ये इसको बताया गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज है ग्राफ। ग्राफ बेटा इसमें देखिए 4 ग्राफ बने हुए हैं। ये पहला ग्राफ जो है वो है आपका, ये पहला ग्राफ जो है चार्ज डेंसिटी का है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का है, और तीसरा पोटेंशियल फंक्शन का है, और चौथा एनर्जी बैंड का है। तो ये आपको चारों ग्राफ आपको पता होने चाहिए। वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे केवल ग्राफ पूछ लेता है कि व्हाट इज द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन पीएन जंक्शन डायोड। 4 दिए होंगे, आपको इस तरह वाला सही करना पड़ेगा। इसके केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के केस में ई, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बना हुआ है, और ये एक्स डिस्टेंस के आपसे पूछ सकता है सरफेस चार्ज डेंसिटी का ग्राफ, ये देखिए रो और एक्स के बीच में बना हुआ है। ठीक है, अब ये जो ग्राफ बना हुआ है वो फाई और एक्स के बीच में बना हुआ है, लेकिन फाई जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्टेज का। तो फाई जो है वो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, तो वो इस तरह से बनता है। एंड द फोर्थ वन ग्राफ इज योर एनर्जी बैंड। ये कुछ इस तरीके का इन चारों में बनता है। ठीक है, तो ये आपके चारों ग्राफ हैं जिनको आपको याद रखना है, और एक्सप्रेशंस जो है बिल्ट इन पोटेंशियल का आपको याद रखना है। और नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हम लोग।
ये एक्सप्रेशन आते हैं, आप याद रख सकते हैं। एन टाइप रीजन्स में जो फाई का एक्सप्रेशन निकल के आता है वो क्यू एन डी एक्सएन स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन एस, एक्सएन बराबर एक्स टी एन ए अपॉन एन ए प्लस एन डी, और फाई एन बराबर इन दोनों को इस तरह से भी लिख सकते हैं, फाई आई माइनस बी एल अपॉन एन ए। तो ये आपके पोटेंशियल बैरियर जो पीएन जंक्शन डायोड में बनता है उसके बारे में बातचीत हुई आपसे कि किस तरह से बिल्ट इन पोटेंशियल बनता है और क्या क्या फंक्शंस इसमें आ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, पोटेंशियल का, सरफेस चार्ज डेंसिटी का और एनर्जी बैंड डायग्राम के क्या फिगर होते हैं। तो ये चारों फिगर आपको पता होंगे, ये चारों फिगर आप लोग याद कर लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है हमारा VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड और डायोड करंट इक्वेशन, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें किसी कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए। ओके ऑल राइट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। मैंने शायद आपको बताया भी था, फिर से एक बार उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग डायोड करंट इक्वेशन देखेंगे। VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड में देखिए, ये I और B के बीच में हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो दिस इज योर फॉरवर्ड करंट, y एक्सिस पे लेते हैं जो कि मिली एम्पियर में है, और v एक्सिस इधर x एक्सिस पर हम लोग वोल्ट लेते हैं। दिस इज योर फॉरवर्ड वोल्टेज, दिस इज योर रिवर्स वोल्टेज, फॉरवर्ड करंट एंड रिवर्स। अब जो इसका ग्राफ आता है तो जो है इसमें ये जो है, ये देखिए यहां से यहां तक आया, हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट नहीं बढ़ रही है। माइनॉरिटी चार्ज ऑफ कैरिंग की वजह से हल्का सा ग्रोथ हुआ, लेकिन 0.3 वोल्ट जर्मेनियम के लिए और 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के। इस वोल्टेज के बाद देखिए शार्प राइज होता है आपकी फॉरवर्ड करंट, ठीक है। जब आपका पीएन जंक्शन किसमें होगा, फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, आपका पी टाइप और जो सिरा है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और एन टाइप को निगेटिव से। तो ये हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगी, ठीक है। वहीं रिवर्स बायस क्या होता है, रिवर्स बायस में आपका क्या होगा, पी टाइप का जो पी टाइप का आपका जो टर्मिनल होगा, ये देखिए, ये फॉरवर्ड बायस में है। क्यों, क्योंकि हमने बैटरी के पॉजिटिव सिरे को पी टाइप से कनेक्ट किया, ठीक है।
तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी। वहीं अगर आप इस तरह कनेक्ट करेंगे तो फिर आपको ये कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी। इसको बोलते हैं रिवर्स बायस डायोड, रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड। इसमें क्या होगा, इसमें आपका ये देखिए रिवर्स सैचुरेशन करंट ऐसे बहेगी, फिर ये जो होता है वो जो होता है ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है, रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है। इसके बाद क्या होता है, सडन राइज होता है सैचुरेशन करंट में, रिवर्स सैचुरेशन करंट में, और एकदम से आपकी जो डायोड करंट है, रिवर्स डायोड करंट है, बहुत तेजी से बढ़ती है और आपका डायोड डैमेज कर सकता है। इस वोल्टेज को पीआईवी भी बोलते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज, वो वोल्टेज जो कि आपका डायोड बियर कर सके। और ये होती है मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट, जो कि आपकी फॉरवर्ड बायस है। तो ये डायोड की रेटिंग्स कहलाती है, मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट और पीक इनवर्स वोल्टेज। ये दो चीजें जो होती हैं ये आपकी कहलाती है डायोड की रेटिंग। तो ये फिलहाल अभी हमने आपको बताया कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीएन जंक्शन। ठीक है, अब वहीं पर हम डायोड करंट इक्वेशन देखेंगे। डायोड करंट इक्वेशन क्या होती है, I इज इक्वल टू आई नॉट ई टू पावर ये होती है आई डी इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर क्यू वी डी अपॉन एन के टी माइनस। ठीक है, अब ID and VD, ID and VD are the diode current and voltage. Q is the charge on electron. ठीक है, ID और VD क्या है, ID आपकी डायोड करंट है और VD आपका डायोड वोल्टेज। ठीक है, N क्या है, N, Q क्या है, Q जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, N क्या है, N जो होता है वो आइडियलिटी फैक्टर होता है, N इज इक्वल टू 1 होता है फॉर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एक्सेट्रा, और N इज इक्वल टू 2 होता है गैलियम आर्सेनाइड और INT एक्सेट्रा। ये आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T आपका टेम्परेचर इन केल्विन। तो KT जो है, K और T की वैल्यू उसको आप जनरली 25.9 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि पिछले उसमें भी मैंने आपको बताया था, या 26 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है डायोड करंट इक्वेशन। ये आपकी डायोड करंट इक्वेशन। ठीक है, इसके डायोड करंट इक्वेशन का मैं आपको PDF भेज दूंगा, और ठीक है, आज का लेक्चर आज के लिए इतना ही रखते हैं। बिल्ट इन पोटेंशियल और डायोड करंट इक्वेशन और VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो आप लोग जो है अपने चैट बॉक्स में जरा अटेंडेंस लगा दीजिए, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है।